लॉलीपॉप कहें, ठगैती कहें, धर्म में उलझा कर कहें, विधानसभा में पारित करके गवर्नर के यहाँ भेजने का काम सरकार ने भारतीय जनता पार्टी के लोगों से यहाँ के आदिवासी, मूलवासी और सदानों का विश्वास मुद्दे पर, सदानों के हित की बात पर कितने बार भारतीय जनता पार्टी में तो घबराहट पहले से थी। घबराहट कुर्मियों का बृहद आंदोलन, मुखर हो गया आदिवासी समाज का विरोध। परिणाम स्वरूप इस राज्य में पेशा कानून लागू हुआ। भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष ओबीसी समाज से आदित्य साहू, जो ओरमांझी क्षेत्र के हैं और राज्यसभा के सांसद भी है, जिन्होंने आज ही पदभार ग्रहण किया। इसी विषय में क्या है बीजेपी की रणनीति और क्या है कांग्रेस का काट। चूंकि स्थानीय निकाय चुनाव भी होना है और ओबीसी आरक्षण का आंदोलन 14 जिला में बृहद रूप से चल रहा है। ओबीसी प्रकोष्ठ के कांग्रेस प्रदेश झारखंड के महामंत्री शिव प्रसाद साहू जी से जुड़ते हैं और पूरे विषय में उनकी प्रतिक्रिया लेते हैं। न्यूज 100 लाइव टीवी में आपका स्वागत है। आप सभी को भी स्वागत है। आज सरस्वती पूजा का दिन है, बसंत पंचमी का दिन है। आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। जहां तक कुर्मियों के सवाल है, आंदोलन करके आदिवासी के सूची में अपना नाम को दर्ज कराने का मामला लंबे समय से चला आ रहा है। इसी के बाद बीजेपी ने एक कार्ड खेला आदित्य साहू ओबीसी समाज से, और जो मूलवासी भी है झारखंड के, उनको प्रदेश अध्यक्ष बना। क्या ये ओबीसी आंदोलन और पेशा कानून का काट है बीजेपी का? ऐसा नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि पेशा कानून पिछले कई दशकों से डिमांड में था। लोग हाईकोर्ट गए, हाईकोर्ट के दबाव में, और इससे पहले भी की जो भी सरकारें भारतीय जनता पार्टी की थी, किन्हीं के हौसला बुलंद नहीं हुआ कि हम पेशा कानून पर कुछ करें और कहें। लेकिन झारखंड में स्थानीय सरकार बनी है, यहाँ के मूलवासी की सरकार बनी है, यहाँ के आंदोलनकारियों की सरकार बनी है, जो आज उसके प्रतिनिधित्व झारखंड के प्रभावशाली मुख्यमंत्री श्रीमान हेमंत सोरेन कर रहे हैं। उनके नेतृत्व में पेशा कानून को लाया गया और आज 23 तारीख है, 23 जनवरी है, 23 दिसंबर को पेशा कानून विधिवत लागू हुआ। और पेशा कानून के लागू होने के बाद आदिवासियों में जो उत्साह बढ़ा है, और उत्साह स्वाभाविक है, लंबे अरसे से जो डिमांड था उसको मिलना, उत्साह होना स्वाभाविक है। भारतीय जनता पार्टी में तो घबराहट पहले से थी। घबराहट बढ़ी और सदानों को एकजुट करने का जो उनका अपना मापदंड है, उनका अपना राजनीतिक क्षेत्र है, वो करें। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने आज कोई नया कार्ड नहीं खेला है। भारतीय जनता पार्टी आप जो कह रहे हैं कि हमारे बड़े भाई श्रीमान आदित्य प्रसाद साहू को प्रदेश का अध्यक्ष बनाया गया है, भारतीय जनता पार्टी का बिल्कुल बनाया गया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में ने इससे पहले भी हमारे पूर्व के भारतीय जनता पार्टी के भूतपूर्व मुख्यमंत्री भाई रघुवर दास को भी कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी झारखंड का प्रदेश अध्यक्ष बनाया था। और उनके काल में भी आपको याद होगा कि यहां पर झारखंड के सदानों का क्या हित हुआ और क्या हित हुआ किसी से छिपा हुआ नहीं है। साथ ही साथ
रघुवर दास को भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड का मुख्यमंत्री भी बनाया। आपको याद होगा कि रघुवर दास के कार्यकाल में के मुद्दे पर सदानों के हित की बात पर कितने बार, लेकिन पूर्ण रूप से सरकार में रहने के बाद रघुवर दास ने यहां के ओबीसी समाज के, यहां के सदानों के हित की रक्षा नहीं कर पाए। जो 27% आरक्षण का मामला ओबीसी समाज के लोगों ने बार बार उठाते रहा, मैं भी उनके यहां जाकर के झारखंड के विषय पर, आरक्षण के विषय में हम लोगों ने मेमोरेंडम देने का काम किया था, लेकिन उस पर किसी तरह का कोई प्रतिक्रिया नहीं आया, बल्कि सामने सामने भी बात हुई थी। इसलिए इसी सरकार ने 14 जिलों में ओबीसी आरक्षण 0 कर दिया। ये सरकार, आप शायद आपको नहीं पता है, जब से झारखंड बना है 2000 से 14 जिलों में आरक्षण 0 किया है भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र है। 2000 से 0 है, ना कि आज से है। उसकी लड़ाई ओबीसी समाज पूरे लंबे समय से, भारतीय जनता पार्टी की लंबे समय से झारखंड में सरकार रही और ओबीसी समाज के लोगों ने उनको चैन से सोने नहीं दिया। लेकिन उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी ने 14 जिलों का जो आरक्षण 0 है सदानों का, ओबीसी का, उसको कुछ नहीं कर पाया। यह पुराना भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र का शिकार है 14 जिला, ना कि हेमंत सोरेन सरकार का किया हुआ है। इसी 14 जिला में झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस मैक्सिमम सीटों पे चुनाव जीती है। उसके बाद भी ये सरकार कुछ नहीं कर रही, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी नहीं किया, इसलिए चुनाव में जीते। लोहरदगा, सिमडेगा, ऐसा नहीं है, पूरा क्षेत्र भारतीय चला इनका। भारतीय जनता पार्टी की चुनाव में 14 जिला जिसका आप नाम ले रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, यहाँ के आदिवासी, मूलवासी और सदानों का विश्वास उठने का परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी को नकारा यहाँ के जनता ने, और भारतीय जनता पार्टी के विरोध में कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा और राजद को बहुमत दिया है। ऐसा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी से लोगों को विश्वास से बहुमत दिया है कि उनको भी इस 14 जिलों में उनको भी आरक्षित किया जाएगा, आरक्षण उस पर आपको पता है कि पिछली सरकार हेमंत सोरेन की जो सरकार थी, उसमें ओबीसी समाज के लोगों को 27% आरक्षण देने का, उसको अपने असेंबली में, विधानसभा में पारित करके गवर्नर के यहाँ भेजने का काम सरकार ने किया था। महामहिम राज्यपाल गवर्नर के यहाँ से लौटाने का जो काम हुआ है, ये सब षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी के है और झारखंड मुक्ति मोर्चा और आरजेडी का और कांग्रेस का जो सरकार है, वो तो अपने असेंबली से भी पास करके भेजने का काम किया है। कहाँ भारतीय जनता पार्टी उसको लोगों के हित की बात करता है, कभी कोर्ट चलो भेज देता है षड्यंत्र के तहत, तो कभी कुछ भेज देता है, और आरक्षण को रोके हुए और घड़ियाली आंसू झारखंड में बरगलाने के लिए करता है। भले अध्यक्ष हमारे बड़े भाई बन जाए, रघुवर दास बन गए थे मुख्यमंत्री रघुवर दास, लेकिन सदानों का, ओबीसी समाज का हम नहीं समझते हैं कि भलाई होगी। भारतीय जनता पार्टी का एक ही नारा है, फूट डालो, शासन करने करो, धर्म में मूल जाओ और धर्म के बल पर शासन करना चाहते, और झारखंड की जनता इस बात को समझती है, इसलिए झारखंड मुक्ति मोर्चा पर विश्वास। और साहू समाज को क्या लॉलीपॉप दिया बीजेपी? लॉलीपॉप कहें, ठगैती कहें, धर्म में उलझा कर कहें, मंदिर बनवा के करें, विकास के नाम पर करें, मन की बात करें, इस सब बातों में यहाँ की जनता को उलझाने का काम किया है। विकास और विश्वास का काम तो हुआ ही नहीं। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी टीम को भी बहुत बहुत बधाई।